कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर टाइसन को, जो कि बोल रहा होता है कि मुझे इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में आए हुए सिर्फ 6 ही महीने हुए हैं। अभी से 6 महीने पहले मैं जापान में था और मेरी मॉम एक रेस्टोरेंट ऑन करती थी। मैंने अपनी मॉम से कहा कि मैं यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगा। टाइसन की मॉम कह रही होती कि जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जाते हुए टाइसन कह रहा होता है कि मेरा वेट मत करना क्योंकि आज मैं नहीं आने वाला। टाइसन ने जो कहा था वो सच हो गया। जैसे ही वो रोड पे गया, ट्रक ने उसकी विश को कंप्लीट कर दिया। फिर टाइसन की सोल वहां से गिरना स्टार्ट हुई। सबसे पहले उसकी सोल गिरी हेल में। वो वहां पे हेल की गहराइयों में गिर रहा था। उसके सामने बहुत सारे खतरनाक डीमंस आ रहे थे, जिनको देख के वो काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन कुछ देर के अंदर उसकी सोल हेल से भी नीचे गिर गई और अब वो फाइनली आ चुका था इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर। पावरफुल डीमंस तो यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पे इमॉर्टल सेक्ट्स हैं जो कि सभी लोग की रक्षा करते हैं। गिरते हुए टाइसन सोच रहा होता है कि काफी देर से मैं गिर रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं पे भी नहीं रुक रहा। आखिर मुझे कब तक गिरना होगा। तभी टाइसन देखता है कि वो एक बंदे की बॉडी के ऊपर लैंड करने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा घायल दिख रहा है। फिर टाइसन की सोल उस बंदे की बॉडी में आती है। आंखें खोलते हुए टाइसन सोच रहा होता है कि मैंने ये क्या किया, मैं खुद तो मारा ही गया था, लेकिन साथ में मैंने एक और बंदे को मार दिया। मैं यहाँ पे 3 वर्ल्ड से गिरते हुए आ रहा हूँ, तो पक्का से इस बंदे के ऊपर मैं लाइट की स्पीड से गिरा हूँ और शायद यही वजह है कि ये बंदा मारा गया। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो एक नई लाइफ मिल गई है। अब मैं यहाँ पे बहुत पावरफुल बनूंगा। तो अभी टाइसन का सर दुखने लगता है और टाइसन को इस बॉडी के ओनर की मेमोरीज दिखने लगती है। टाइसन को पता चलता है कि इस बंदे का नाम भी यहाँ टाइसन ही है। जब टाइसन छोटा था तो उसकी फैमिली को डीमंस ने खत्म कर दिया। जैसे ही डीमंस टाइसन के ऊपर अटैक करने वाले थे और वो अपने जीने की आखिरी उम्मीद भी खो चुका था, तभी वहाँ पे टाइसन की हेल्प करने के लिए फीमेल मास्टर आ जाती है, जो कि एक ही झटके में सारे डीमंस को मार डालती हैं। लेडी मास्टर बोल रही होती है कि बच्चे डरो मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। उस मास्टर को देख के टाइसन वहाँ पे रोने लगता है। लेडी मास्टर बोल रही होती है कि तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, तुमने यहाँ पे सरवाइव किया है। लेडी मास्टर बोल रही होती है कि तुम्हारी बॉडी की फाउंडेशन ठीक है, तो क्या तुम्हें डिसाइपल बनना चाहोगे। टाइसन वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता और वो इशारा करके बताता है कि मैं मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा। उस दिन के बाद से टाइसन ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। टाइसन का जो टैलेंट था वो बहुत नॉर्मल था, लेकिन वो उतना ही हार्ड वर्किंग भी था। जब उसकी मास्टर कॉमिक्स पढ़ रही होती थी तब वो कल्टीवेशन की किताबें पढ़ रहा होता था। कल्टीवेशन करने के लिए उसे दिन रात एक कर दिए और बहुत मेहनत करी। जब टाइसन 16 साल का हुआ तो उसकी मास्टर ने बोला कि मुझे कुछ काम है, इसी वजह से मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे वापस आने में कुछ दिन लग जाएंगे, तुम यहाँ पे बैठे कल्टीवेट करना। टाइसन बोल रहा होता है कि मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जब आप यहाँ पे वापस आएंगे तो मैं आपको शॉक कर दूंगा। टाइसन इतनी मेहनत इसी वजह से करता था क्योंकि उसको डीमंस को मारना था। जब से वो अपनी मास्टर डिसाइपल बना है वो माउंटेन से नीचे नहीं उतरा। जब तक वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके पावरफुल नहीं बनेगा वो यहाँ डीमंस को नहीं मार पाएगा। इसी वजह से टाइसन बैठ जाता है कल्टीवेट करने के लिए। वो यहाँ पे फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने का ट्राई करता है। उसी दौरान वो ब्रेक थ्रू करने में फेल हो जाता है और उसकी शोल्डर शटर हो जाती है। जैसे ही ये टाइसन यहाँ पे मरता है, हमारा टाइसन इसकी बॉडी में आ जाता है। टाइसन बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि इसको मैंने नहीं मारा, मैं तो यहाँ पे फालतू ही गिल्ट में आ गया था कि मेरी वजह से एक बंदा मारा गया। टाइसन के दिमाग में वो सीन्स आ रहे होते हैं कि कैसे उसके फैमिली रिलेटिव मारे गए, जिसकी वजह से उसे काफी बुरा लग रहा होता है। जो टाइसन है वो जापान में पला बड़ा है और मॉडल वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन की स्ट्रेंथ कुछ खास नहीं होती। वो यहाँ पे वेपन्स के ऊपर रिलाई करते हैं। इसी से टाइसन यहाँ पे सोच लिया है कि वो यहाँ पे काफी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनेगा, जिसके पास में बेस्ट क्वालिटी के वेपन्स होंगे। कुछ दिनों तक इस वर्ल्ड में आने के बाद टाइसन को पता चलता है कि वो एक काफी पावरफुल सेक्ट का स्टूडेंट है, जिसका नाम है सुशांत सेक्ट। और टाइसन को ये भी पता चलता है कि उसकी सोल में एक गेप है, जहाँ पे व्हाइट टावर नाम की एक जगह है। जैसे ही टाइसन ने व्हाइट टावर को देखा, उसे वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे कि अगर टाइसन डीमंस को मारेगा तो उसे व्हाइट टावर रिवॉर्ड देगा और साथ ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी। जब टाइसन को पहली बार व्हाइट टावर की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली थी, कुछ देर तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था। उसे यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद है, अगर वो यहाँ पे डीमंस को मारेगा तो व्हाइट टावर उसको रिवॉर्ड देगा। शुरुआत में टाइसन में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो बड़े मॉन्स्टर्स को मार सके। इसी वजह से वो सुशांत सेक्ट के कब्रिस्तान में गया, जहाँ पे सबसे ज्यादा कमजोर लैंटर्न मॉन्स्टर्स होते हैं। जो लैंटर्न मॉन्स्टर होते हैं उसे लाइट जा सकते हैं, वो यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते। इसी वजह से कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं मारता। अगर कोई नॉर्मल इंसान लैंटर्न मॉन्स्टर को मारता है तो वो बीमार पड़ सकता है, लेकिन कल्टीवेटर्स को चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जब टाइसन वहाँ पे पहले लैंटर्न मॉन्स्टर को मार रहा होता है, लैंटर्न मॉन्स्टर से बोल रहा होता है कि तुम मुझसे भी गंदी मौत मरोगे, तुम एक निहत्थे पे वार कर रहे हो। जब टाइसन लैंटर्न मॉन्स्टर को मारने के बाद में व्हाइट टावर में आता है, उसे वहाँ पे की गैदरिंग पिल मिलती है। जो की गैदरिंग पिल होती है कुछ खास पिल नहीं होती, वो किसी के भी कल्टीवेशन को बहुत फास्ट कर सकती है। लेकिन कब्रिस्तान में लैंटर्न मॉन्स्टर की कोई कमी नहीं थी, इसी से टाइसन ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा और अपनी कल्टीवेशन काफी तेज कर लिया। जब एक बार टाइसन कब्रिस्तान में आया था, उसे काफी पावरफुल मॉन्स्टर मिल गया,
जिसकी पूरी बॉडी स्टोन से बनी हुई थी, लेकिन टाइसन ने अपनी बड़ी हुई कल्टीवेशन का यूज करते हुए उसे मार डाला। उस स्टोन मॉन्स्टर को मारने के बाद टाइसन को एक बड़ा रिवॉर्ड मिला, जो कि था एक मैजिकल वेपन गोल्डन ब्रिक। अगर आप इस गोल्डन ब्रिक को किसी मॉन्स्टर के सामने रखते हो तो वो अपने रियल फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। कोई भी मॉन्स्टर गोल्डन ब्रिक के रहते हुए अपना रूप नहीं बदल सकता, और ये अपने होस्ट को पावर देता है मॉन्स्टर को फील करने की। जो पिल्स मैजिकल वेपन और मैजिकल पावर होती है वो इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा वैल्यूएबल होती है। यहाँ पे कोई मैजिकल आर्टिफैक्ट पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि सुशांत सेठ के बच्चों को भी आर्टिफैक्ट पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उन लोगों को मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता है। अब टाइसन की स्ट्रेंथ इतनी हो चुकी है कि वो माउंटेन के नीचे जा सकता है। टाइसन को मॉन्स्टर को मारने से 2 जगह से रिवॉर्ड मिलता है, इसी वजह से अब वो काफी ज्यादा पावरफुल बन रहा है। जो हमारा टाइसन है मॉन्स्टर से काफी डर लगता है और उसे मॉन्स्टर्स को मारना पसंद भी नहीं है। लेकिन ये जो बॉडी है पुराने वाले टाइसन की है, जो कि हर पल से मॉन्स्टर्स को ही मारना चाहती है और ना चाहते हुए हमारे टाइसन को इस बॉडी की बात माननी ही पड़ती है। इसी वजह से हमारा टाइसन मिशन की वजह से कोठे पे आ रखा है। टाइसन को जो कोठे की मैनेजर होती है वो टॉप फ्लोर पे लेके आ गई होती है। वो बोल रही होती है कि सर आपको इस कमरे में लड़की मिल जाएगी। तभी टाइसन गेट खोलते हुए कहता है कि हेलो मेरा नाम है टाइसन। कोठे वाली लड़की बोल रही होती है यंग मास्टर आप तो काफी ठरकी मिजाज के लग रहे हैं, अभी यहाँ पे सुबह ही हो रही है और आप सुबह कोठा आ गए। वैसे मेरा नाम है नियान होंग और मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। टाइसन भी बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारा नाम काफी ज्यादा अच्छा लगा। नियान होंग बोल रही होती है अगर ऐसी ही बात है तो हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। वैसे यंग मास्टर आप काफी नर्वस दिख रहे हैं, क्या आप यहाँ पे पहली बार आए हैं? टाइसन बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ 17 साल का ही हूँ, इसी से मुझे कभी भी एल्डर्स ने यहाँ पे आने ही नहीं दिया। नियान होंग बोल रही होती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करूंगी। नियान होंग बोल रही होती है कि पहले हम लोग को ड्रिंक करनी चाहिए, ड्रिंक करने का आपको ऐसा लगेगा कि आप हेवंस में पहुंच गए। टाइसन चिढ़ते हुए कह रहा होता है कि हम हेवंस में ऐसे नहीं पहुंच सकते, हम उसके लिए कल्टीवेशन करनी पड़ती है। नियान होंग सोच रही होती है बंदा काफी ज्यादा अजीब है, आखिर यहाँ पे ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको मेरी रियलिटी के बारे में पता चल चुका है, लगता है यहाँ पे मुझे और भी अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी। फिर नियान और टाइसन के पास में आते हुए कहते चले अपने काम को शुरू करते हैं। तो अभी जो टाइसन होता है वो अपनी पैंट को खोल देता है और उसमें से कुछ निकालने लगता है। ये देखे नियान होंग भी काफी डर गई होती है। फिर टाइसन अपने पास से गोल्डन ब्रिक निकाल लेता है और बोल रहा होता है कि फाइनली मुझे ये मिल गया। तभी नियान होंग चिल्लाते हुए कहते कि हम इसका क्या करेंगे, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। तभी टाइसन इशारा करते हुए बोलता है कि वहाँ पे देखो, आप सुपरमैन है। नियान होंग बोल रही थी कहाँ पर है। तभी टाइसन अपने गोल्डन ब्रिक से नियान होंग के सर पे मार देता है, जिससे कि नियान होंग का डिमोनिक चेहरा सामने आ गया होता है। नियान होंग चिढ़ते हुए कह रही होती है कि तुम एक बहुत ही बड़े झूठे हो, तुम यहाँ पे मुझे मारने के लिए आए हो। ठीक है, मैं भी एक्टिंग नहीं करने वाली, और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि आखिर एक डीमन की पावर क्या होती है। ये बोलते हुए स्पाइडर डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। टाइसन बोल रहा होता है कि ये पहली बार है जब मैं किसी इतने पावरफुल मॉन्स्टर के सामने से फाइट कर रहा हूँ। स्पाइडर डीमन बोल रही होती है लड़के तुमने मुझे काफी गुस्सा दिला दिया है, अब तुम यहाँ पे नहीं बचने वाले। तो अभी टाइसन वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होते हुए कह रहा होता है कि मैं कोई नॉर्मल लड़का नहीं हूँ, मैं एक कल्टिवेटर हूँ जो कि यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए आया है। मेरा नाम है टाइसन और मैं सुशांत सेठ का डिसाइपल हूँ, मुझे यहाँ पे ऑर्डर मिला है तुम्हें मारने के लिए। स्पाइडर डीमन अटैक करते हुए सोच रही होती है क्या इसने सुशांत सेठ कहा? जो यहाँ पे सुशांत सेठ है वो काफी पावरफुल सेट है और वो काफी साल से डीमंस को मारते हुए आ रही है। मुझे डर है कि ये बंदा मुझे मार सकता है, मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर जो स्पाइडर डीमन होती है वो टाइसन के ऊपर जाल फेंक देती है और वहां से भागना स्टार्ट कर देती है। टाइसन बोल रहा होता है जाल बहुत वीक है, तुम इससे मुझे नहीं रोक सकती। ये बोलते हुए टाइसन अपनी एनर्जी बीम से स्पाइडर डीमन को मार देता है। मरते हुए स्पाइडर डीमन सोच रही होती है कि मैं 100 साल से प्रैक्टिस कर रही थी, तब जाके मैं ट्रांसफॉर्म हो पाई, मुझे भी ह्यूमन वर्ल्ड में आए हुए 1 साल तक नहीं हुआ था और मैं मारी गई। फिर जो स्पाइडर डीमन होती है वो गिरते हुए नीचे फ्लोर पे चली जाती है। जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पे गिरती है वहाँ की जमीन टूट जाती है और जमीन के नीचे बहुत सारे स्केलेटन दफन होते हैं। सारे बंदे डरते हुए कह रहे होते हैं कि ये तो एक डीमन है और देखो यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन्स हैं, पक्का इसी डीमन ने इनको मारा होगा। फिर जो स्पाइडर डीमन होती है उसकी बॉडी में से उसकी सोल निकल जाती है। वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि मुझे काफी डर लग रहा है, आज का दिन कभी भी यहाँ पे नहीं आया करूंगा। वही जो स्पाइडर डीमन की सोल होती है वो ऊपर जा रही होती है। स्पाइडर डीमन भी सोच रही होती है कि मेरी सोल गायब क्यों नहीं हो रही, आखिर मैं हवा में क्यों उड़ती जा रही हूँ। तभी वो एकदम डर जाती है। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, फाइनली तुम यहाँ पे आई गई। स्पाइडर डीमन सोच रही होती है कि ये बंदा बहुत ही बड़ा कमीना है, पहले यहाँ पे इसे मुझे मार दिया, अब मेरी सोल को भी यूज करेगा। टाइसन बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे इतनी मेहनत करी और मुझे इसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। सच में एक पावरफुल डीमन से फाइट करना काफी थकाने वाला काम है, अगर मेरे पास मेरी गोल्डन ब्रिक नहीं होती तो मैं कभी भी इस डीमन को ढूंढ नहीं पाता। सच में जो व्हाइट टावर है वो काफी अच्छे रिवॉर्ड देता है। अब जबकि मेरे पास स्पाइडर डीमन की सोल आ चुकी है तो फिर वक्त आ चुका है व्हाइट टावर में चलने का। ये बोलते हुए टाइसन व्हाइट टावर में आ जाता है। जैसे ही टाइसन अंदर एंटर करता है बहुत सारे प्रिजन बने हुए होते हैं। टाइसन बोल रहा होता है बहुत सारे प्रिजन खाली हैं, अभी तो इनमें से एक तक नहीं भरा। फिर जो टाइसन होता है वो रिफाइनिंग सिस्टम के पास में आ गया होता है। टाइसन बोल रहा होता है कि मुझे अच्छा रिवॉर्ड देना। ये बोलते हुए टाइसन बटन प्रेस कर देता है। वहाँ पे जो स्पाइडर डीमन की सोल होती है वो एक रूप में बदल जाती है। सिस्टम बता रहा होता है कि ये एक ऐसी रूप है जैसे ही आप अपनी एनर्जी को इसके अंदर डालेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा
और भले इसके सामने कितना ही पावरफुल एनिमी क्यों ना हो, ये उसे बांध के रखेगा। एक बार जब ये रोप एनिमी को बांध लेती है, उसके बाद में एनिमी कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी जो डेस्टिनेशन है वो मौत ही है। टाइसन सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा कमाल का वेपन है, फ्यूचर में मेरे ये काफी ज्यादा काम आने वाला है। आगे टाइसन व्हाइट टावर से बाहर आ गया होता है और सोच रहा होता है मेरे पास 2 आर्टिफैक्ट हो चुके हैं, एक तो है गोल्डन ब्रेक और दूसरी है मैजिक रोप। इन दोनों का यूज करते मैं किसी भी डीमन को हरा सकता हूँ। तो अभी टाइसन को फील होता है कि उसकी बॉडी कोई मूव कर रहा है। टाइसन बोल रहा होता है लगता है कोई आया है। जैसे ही टाइसन अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि उसके मास्टर की तरफ से एक लेटर आया होता है। टाइसन बोल रहा होता है क्या मास्टर ने मुझे एक लेटर भेजा है? लेटर में लिखा हुआ होता है कि मुझे तुमसे कोई जरूरी काम है, जल्दी वापस आओ। टाइसन सोच रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है, जो मेरी मास्टर वो काफी दारू पीती हैं और दिन में कॉमिक्स पढ़ती रहती हैं। उन्होंने यहाँ पे टोटल 23 वर्ड का लेटर लिखा है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने कुछ खतरनाक काम कर दिया है, जिसको जाके मेरे को देखना पड़ेगा। जब टाइसन कोटे से बाहर निकलता है तो गार्ड्स बोल रहे होते हैं थैंक यू मास्टर, आपकी वजह से मेरा कोटा तबाह हो गया। टाइसन सोच रहा होता है कि आखिर कैसे लोग हैं, मैंने यहाँ पे इन लोगों की जान बचाई है, लेकिन फिर भी लोग मेरे को थैंक यू नहीं बोल रहे। आगे जो टाइसन होता है वो सुशांत सेट के लिए निकल गया होता है। पूरे एक दिन तक उड़ने का टाइसन कह रहा होता है कि फाइनली मैं सेट पहुंच गया। हॉल में आते टाइसन सोच रहा होता है कि पक्का कुछ सीरियस हुआ है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे मास्टर ने बुलाया है। अपनी मास्टर के पास जाने से पहले टाइसन अपना मुंह ठीक कर लेता है। कमरे में एंटर करते टाइसन बोल रहा होता है कि मास्टर मैं वापस आ गया। मास्टर आपने मुझे बुलाया था, क्या हुआ मास्टर? वही हम देखते टाइसन की मास्टर को जो कि आराम से सो रही होती हैं। हमें बताया जा रहा होता है कि सुशांत माउंटेन का 36 पीक है और इस पीक का नाम है सिल्वर स्वॉर्ड पीक। मास्टर फिनिक्स उठते हुए कह रही होती क्या सुबह हो गई? और टाइसन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो मिशन पे गए थे ना? टाइसन बोल रहा होता है कि मास्टर आपने मेरे पास लेटर भिजवाया था और आपने मुझसे कहा था कि मैं अर्जेंटली वापस आ जाऊं। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती कि अच्छा ऐसी बात है, हाँ मुझे याद आ गया, कल सुशांत सेट के हेडमास्टर ने सारे मास्टर्स को बुलाया था। उन्होंने हमसे कहा कि सुशांत कंपटीशन होने वाला है जो कि हर 10 साल में एक बार होता है। तुम्हें पता है यहाँ पे सारे मास्टर डिसाइपल भेजते हैं और जो भी डिसाइपल यहाँ पे कंपटीशन जीत जाता है वो बनता है चीफ डिसाइपल। टाइसन बोल रहा होता तो मास्टर मुझे इससे क्या करना है? मास्टर फिनिक्स बोल रही होती कल हमारी मीटिंग काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी वो कभी जुआनलिंग बोला। वो वहाँ पे बहुत एरोगेंटली बात कर रहा था, मुझसे उसका एरोगेंस सहा नहीं गया। वो बोल रहा था जो सुशांत सेट का चीफ डिसाइपल है वो उसी का डिसाइपल बनेगा। मुझे पे काफी गुस्सा आया। यहाँ पे सुशांत सेट के ना 36 पीक है और उसे लगता है उसका जेड स्वॉर्ड पीक है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि तुम्हारे पीक से कोई भी चीफ डिसाइपल नहीं बन सकता। फिर हम दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो गई। पता है मैंने फिर उसे एक बेट लगा ली, अगर यहाँ पे उसका डिसाइपल चीफ डिसाइपल बन जाता है तो मुझे यहाँ पे अपना फिनिक्स स्पीड जेट बट देना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे मेरा डिसाइपल चीफ डिसाइपल बन जाता है तो वो हमें अपना टॉप पीक दे देगा, हमारी जो रैंक है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। टाइसन सोच रहा होता है कि मास्टर ने मुझे फंसा दिया है। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती कि मैं तुम्हें पूछने के लिए बुलाया था, आखिर हमारी तरफ से कंपटीशन में किसको फाइट करना चाहिए? टाइसन बोल रहा होता है कि लगता है मास्टर आप भूल गई हैं, आपके पास में यहाँ पे सिर्फ एक ही डिसाइपल है, तो क्या आप मुझे फाइट करने के लिए कह रही हैं? मास्टर फिनिक्स बोल रही होती क्या तुम हमारी हेल्प करोगे? अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं काफी ज्यादा खुश हो जाऊंगी। टाइसन सोच रहा होता है कि मैं अर्ली स्टेज के 3 रियलम पर हूँ, वही जो यहाँ पे बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो 5 रियलम से भी ऊपर हैं, आखिर मैं उनसे फाइट कैसे करूंगा? टाइसन बोल रहा होता है कि मास्टर मुझसे मजाक तो नहीं कर रही है ना? जो जेड स्वॉर्ड पीक वो सबसे ज्यादा पावरफुल पीक है और उनके पास तकरीबन 100 डिसाइपल्स हैं, जिनमें से कुछ तो गोल्डन को रियलम पर भी हैं और यहाँ पे उन्हीं लोगों का जीतने का सबसे ज्यादा चांस है। हमारा जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी मैं कुछ दिनों पहले डिवाइन रियलम पे पहुंचा हूँ, आखिर मैं यहाँ पे 100 बंदों से फाइट कैसे करूंगा? टाइसन सोच रहा होता है कि मास्टर आप क्या सोच रही हो? जो यहाँ पे चीफ डिसाइपल्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं। जो यहाँ पे पूरी 36 पीक्स है वहाँ पे सभी लोग अपने बेस्ट डिसाइपल को भेजेंगे और ये बैटल काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अगर जो सेट के मेन 4 एल्डर्स होते हैं वो लीडर नहीं बन सकते तो उनके बाद सबसे पहले चीफ डिसाइपल का ही नंबर आता है। वो अगर लीडर बनने के लिए काफी ज्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट होता है। मास्टर मुझसे अचानक से कह रहे कि मुझे इतने सारे बंदों से फाइट करनी है और टॉप पे पहुंचना है। कहानी सुनाने वाला बोल रहा होता है कि जो मास्टर फिनिक्स है वो पीने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। वो सुशांत सेट की नंबर 1 पियक्कड़ है। जो मास्टर फिनिक्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। पहले सिर्फ और सिर्फ अपने कल्टीवेशन के बेस पर वो हाईएस्ट पीक पर थी, लेकिन सुशांत सेट के हेडमास्टर को लगा कि इनका बिहेवियर ठीक नहीं है और ये बच्चों को मिसगाइड भी कर सकती हैं। अगर इनके पास में कोई भी डिसाइपल आता है और वो इन्हीं की तरफ पीने लगेगा तो फिर आखिर सेट का क्या होगा? इसी से इनको 36 पीक दे दिया गया। जब इनके पास में कोई भी डिसाइपल नहीं था तो ये माउंटेन से नीचे आई। उन्होंने एक बच्चे को बचाया जो कि मैं था और उसको अपने डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट भी कर लिया। टाइसन सोच रहा होता है कि मेरी मास्टर कभी भी कुछ भी करती हैं, इनके बिहेवियर को लेकर हम कुछ भी नहीं कह सकते। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है कि टेंशन मत लो, तुम्हें अपने दिमाग पर ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारे पास में पूरा आधा साल है, इतने में तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। अगर तुम यहाँ पे चीफ डिसाइपल बन गए तो मैं भी तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट किया करूंगी। टाइसन सोच रहा होता है कि मैं चीफ डिसाइपल बन गया तो यहाँ पे मास्टर को काफी सारे ट्रेजर मिलेंगे और ये पक्का से इसका जुआ खेल लेंगी। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है अगर मैं सारे पीक की लीडर बन गई तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारा ट्रेजर मिलेगा
और तब तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दिया करूंगी। हम देखते जो टाइसन होता है वो अपने मास्टर के जेट पेंडन की तरफ देख रहा होता है। मास्टर फिनिश चिढ़ते हुए कह रही होती है कि आखिर तुम कहाँ पे देख रहे हो, लगता है तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। टाइसन बोल रहा होता है कि मास्टर मेरी बात सुनिए, आप गलत समझ रही हैं। मास्टर आपको तो पता है कि आपके पास में फिनिक्स स्पिरिट ब्लड जेड है और मुझे अपना बेस्ट देना पे कल्टीवेशन करने के लिए, तो मुझे कल्टीवेशन करने में इसकी हेल्प चाहिए होगी। मुझे उम्मीद है कि मास्टर मुझे ही दे देंगी। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है कि अच्छा तुम्हें जेड चाहिए था, सब तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये बाद में दे दूंगी। वैसे भी अब थोड़े टाइम की ही बात है, अगर तुम यहाँ पे चीफ डिसाइपल बन गए तो मैं यहाँ पे सारे पीक्स की लीडर बन जाऊंगी और मुझे यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिला करेंगे। फिर देखते हो कि सेट मुझे कौन बेवड़ी बोलेगा। अभी मेरे पीठ पे सभी लोग मुझे बेवड़ी कहते हैं। फ्यूचर में रिसोर्सेज होंगे 30% तुम्हारे होंगे और 70% मेरे। उसका यूज करते मैं काफी अच्छी क्वालिटी की वाइन पीऊंगी, मुझे अभी सस्ती वाली वाइन नहीं पीनी पड़ेगी। ये बोलते हुए मास्टर फिनिक्स से चली जाती हैं। फिर जो टाइसन होता है वो बाहर आ गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है कि मेरे पास में सिर्फ आधा ही साल है, इतने कम टाइम में मुझे गोल्ड कोरियन तक पहुंचना है, वरना मैं उन लोगों को नहीं हरा पाऊंगा। मेरे पास में व्हाइट टावर है जो कि डीमंस को मारने पे काफी अच्छा रिवॉर्ड देता है और मुझे अपना बेस्ट देना डीमंस को मारने में। पहले मुझे चैंगियन पवेलियन जाना चाहिए ताकि मैं उन लोगों को बता सकूं कि मैंने मिशन कंप्लीट कर दिया है और मैंने कोठे वाली डीमन को मार दिया है। कहानी से अल्लाह बता रहा होता है जो चैंगियन पवेलियन है वो फर्स्ट पीक पे बना हुआ है। यहाँ तक ज्यादा जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो फर्स्ट पीक पर ही है। इतनी सारी जरूरी चीजें होने की वजह से फर्स्ट पीक बहुत सारे लोग आते रहते हैं। आगे जो टाइसन होता है वो चैंगियन पवेलियन आ गया होता है। टाइसन बोल रहा होता है जो चैंगियन स्वॉर्ड पवेलियन है इसका नाम स्वॉर्ड कॉइन के ऊपर रखा गया है जो कि हमारे सुशांत सेट की करेंसी है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है कि टाइसन आपका स्वागत है, आपने जहाँ पे मिशन कंप्लीट किया था उसका ये रिवॉर्ड है। टाइसन बोल रहा होता है बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। कहाँ से वाला बता रहा होता है जो इमॉर्टल वर्ल्ड है वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे जिस चीज की वैल्यू है वो है स्पिरिट स्टोन्स, वो स्पिरिट स्टोन से बने हुए हैं। कहानी से वाला बता रहा होता है जो पहले स्पिरिट स्टोन हुआ करते थे उनको यहाँ पे करेंसी के तौर पे यूज किया जाता था, लेकिन बाद में उनको शेप दे दिया गया और उनको बटरफ्लाई कॉइन बना दिया गया। लेकिन बटरफ्लाई कॉइन बनाने में काफी दिक्कतें आती थी, इसलिए अब उनको एक नॉर्मल शेप दिया गया है और उनको बना दिया गया है स्वॉर्ड कॉइन। फिर जो टाइसन था वो चैंगियन पवेलियन के सेकंड फ्लोर पे आ जाता है। टाइसन बता रहा होता है कि फर्स्ट फ्लोर में रिवॉर्ड मिलते हैं, वही हमको सेकंड फ्लोर में मिशन मिलते हैं। जितने ऊपर वाले फ्लोर पे आप जाओगे आपको उतनी खतरनाक मिशन मिला करेंगे और उनका रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होगा। काय अंदर एंटर करते हुए बोल रहा होता है कि मिस्टर शन फिर से आ गया। मिस्टर शन बोल रहे होते हैं कि तुम बाहर ही खड़े हो, अंदर आ जाओ, तुम यहाँ पे काफी जल्दी वापस लौटे हो, लगता है कि तुम्हारा जो पहला मिशन था काफी जल्दी कंप्लीट हो गया है। टाइसन बोल रहा होता है कि आपने मुझे काफी अच्छा मिशन दिया था, इसी वजह से सब कुछ आराम से हो गया। मैं यहाँ पे मिशन कंप्लीट करने का था, आपको हेलो कहने के लिए आया था। मिस्टर शन बोल रहे होते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई काम नहीं होगा, चलो हम लोग चेस खेलते हैं। टाइसन बोल रहा होता है कि लास्ट टाइम मैं काफी लकी था, इसी वजह से मैं आपसे जीत गया, इस बार मैं आपसे शायद ही जीत पाऊंगा। मिस्टर शन बोल रहे होते हैं कि लड़के जीता तो चलती ही रहती है, तुम्हें पता है तुमसे हारने के बाद पूरा दिन सोचता रहा कि आखिर मैं तुम्हें कैसे हराऊं और अब मेरे पास एक तरीका आ गया तुम्हें हराने का, अब तुम मुझे नहीं जीत सकते। टाइसन बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो गेम को स्टार्ट करते हैं। टाइसन बोल रहा होता है कि अगर मैं आपसे जीत गया तो आपको मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आखिर सबसे बेस्ट मिशन कौन सा है। मिस्टर शन बोल रहे होते कि तुम जो भी बोलोगे मैं वही करूंगा। आधे घंटे बाद हम देखते मिस्टर शन बोल रहे होते कि ये क्या हो गया, मैं बहुत दिमाग लगा के खेल रहा था लेकिन मैं फिर भी हार गया, चलो कोई बात नहीं मैं इसको अगली बार हरा दूंगा। मिस्टर शन बोल रहे होते कि तुमको देख के लग रहा है कि तुम कोई बेवकूफ हो, लेकिन तुम यहाँ पे काफी खतरनाक हो, तुम्हारे यहाँ पे एक एक मूव तलवार जैसे थे जो कि मेरी गोटी को काटते चले गए। टाइसन बोल रहा होता कि मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। मिस्टर शन बोल रहे होते कि तुम्हें यहाँ पे टास्क चाहिए ना, मुझे बता तुम्हें किस टाइप का टास्क चाहिए। टाइसन बोल रहा होता है कि मुझे गॉड्स आर्टिस्टिक कंसेप्शन चाहिए, ऐसे मिशन करने में काफी आसान रहते हैं। मिस्टर शन बोल रहे होते कि तुम्हें डीमन को मारना काफी पसंद है, ठीक है मुझे तुम्हारे लिए काफी अच्छा मिशन मिल गया है। ये बोलते हुए मिस्टर शन टाइसन को मिशन दे देते हैं। टाइसन बोल रहा होता है तो पास ही गाँव का मिशन है, ये काफी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि अगर आपको सुशांत सेट में रिसोर्सेज चाहिए तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे मिशन रखे हुए हैं, आप उन्हें करते हुए काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। जो बच्चे भी ट्रेनिंग में ही होते हैं वो लोग सेक्ट से बाहर नहीं जा सकते, वो लोग सेक्ट में रहते हुए छोटे मोटे काम कर सकते हैं, जैसे कि माउंटेन गेट की रखवाली करना, स्पिरिचुअल प्लांट्स उगाना और स्पिरिचुअल पेट का ध्यान रखना। वहीं जो टाइसन ने गॉड्स आर्टिस्टिक कंसेप्शन को चुना है, ऐसे मिशन से मास्टर ही कर सकते हैं जिनको सुशांत सेट से बाहर जाने की अलावेंस हो। जो ये वाले मिशन होते हैं वो काफी खास होते हैं क्योंकि यहाँ पे आप जाके वेल्दी फैमिलीज के काम करते हैं। वेल्दी फैमिलीज के जो मिशन होते हैं वो काफी हल्के होते हैं, वहाँ पे आपको नॉर्मल डीमंस को ही मारना होता है, लेकिन जो आपको रिवॉर्ड देते हैं वो काफी हैवी देते हैं, वो लोग थैंक यू के तौर पे गिफ्ट दे देते हैं, वो सेट के रिवॉर्ड से भी ज्यादा होता है। इसी वजह से यहाँ पे सभी लोग चाहते हैं कि वो वेल्दी फैमिली के लिए काम करें। जो हमारा टाइसन है वो मिस्टर शन के साथ में इसी वजह से गेम खेलता है। फिर जो टाइसन होता है मिंग फैमिली के पास में आ गया होता है। जो मिंग फैमिली के हेड होते हैं वो कह रहे होते हैं कि सर आपका स्वागत है, हम वह काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। फिर वो टाइसन को बैठाते हुए कहते चले हम लोग बैठ के बात करते हैं। हेड बोल रहे होते कि आप सुशांत सेट की तरफ से आए हुए हमारे लिए हीरो हैं, अब हमारी फैमिली काफी आराम से रह पाएगी,
टाइसन बोल रहा होता टेंशन मत लीजिए, अब यहाँ पे आपकी फैमिली को कुछ भी नहीं होगा। प्लीज मुझे बताइए कि आखिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। मिंग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं कि जो मेरी मिंग फैमिली है वो पिछले कई सालों से एस्टेब्लिश्ड है और वो सिर्फ अच्छे काम करते हुए आ रही है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारे साथ में ये सब क्यों हो रहा है। ये सब 3 दिन पहले स्टार्ट हुआ था। हमारे पूरे घर के अंदर बिल्ली के म्याऊ करने की आवाज आ रही थी, जिसको सुनते हुए सभी लोग काफी दुखी हो गए और कुछ लोगों को तो दौरे भी आने लगे। फिर अगले दिन उस बिल्ली को हमारे एक वर्कर ने फ्रंट यार्ड में देखा। सर्वेंट ने बताया कि वो बिल्ली एक मॉन्स्टर है जो एक खून से लथपथ थी और सिर्फ उस बिल्ली को देखने के बाद में सर्वेंट की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई। कल भी हम लोग को बिल्ली की आवाज आ रही थी, लेकिन ये आवाज आ रही थी बैक यार्ड से, जिसको सुनते हुए मैं और मेरी वाइफ काफी डर गए थे। यंग हीरो अगर ऐसे चलता रहा तो कल को वो बिल्ली हमारे घर में घुस जाएगी और वो मेरे फैमिली मेंबर से अटैक करते हुए सभी लोग को मार डालेगी। प्लीज हमारी हेल्प करिए। टाइसन बोल रहा होता है घबराइए मत, मैं उस बिल्ली को खत्म कर सकता हूँ। टाइसन सोच रहा होता है जो ये मिंग युवान है ये काफी समझदार इंसान है। जैसे से घर पे सब होना स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे हेल्प मांगने के लिए टेंपल चला गया और जो टेंपल के लोग थे उन्होंने मिस्टर सन को मैसेज भिजवा दिया जिससे कि जल्द से यहाँ पे कुछ चांस से आ सके इन लोग की हेल्प करने के लिए। इन लोग की इन्फॉर्मेशन के साथ मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो बिल्ली यहाँ पे आ रही है वो कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि एक घोस्ट है, क्योंकि जो वो बिल्ली वो सिर्फ रात को अपीयर हो रही है, दिन के टाइम वो यहाँ पे नहीं आ रही और ऐसे काम सिर्फ घोस्ट करते हैं। और जो ये घोस्ट है ये भी काफी लो कल्टीवेशन वाला है, ये अपना दिमाग खो चुका है और इसे नहीं पता कि आखिर ये क्या कर रहा है। ये जो यहाँ पे डीमन कैट है पक्का से किसी मरी हुई बिल्ली की स्पिरिट होगी। टाइसन बोल रहा होता है कि मिस्टर मिंग युवान क्या आप लोगों ने हाल फिलहाल में किसी बिल्ली को मारा है क्या। मिंग युवान बोल रहा होता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, जो हमारी फैमिली वो एनिमल से बहुत प्यार करती है, हमने आज तक कभी भी किसी कुत्ते बिल्ली को नहीं मारा, यहाँ तक कि मेरी वाइफ को तो एनिमल से काफी प्यार भी है। टाइसन बोल रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे आके मिंग मैंशन को इन्वेस्टिगेट करना होगा ताकि जब भी वो डीमन कैट सामने आए मैं उसे खत्म कर सकूं। मिंग युवान बोल रहा होता है कि मिंग मैंशन को आप अपना ही मानिए, आपको यहाँ पे जो भी कुछ करना आप कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकने वाला। टाइसन बोल रहा होता है कॉपरेशन के लिए शुक्रिया। आगे जो टाइसन होता है वो सुबह से लेकर शाम तक पूरे मिंग मैंशन को छानता है और वहाँ पे हर एक चीज इन्वेस्टिगेट करता है। हम देखते हैं शाम हो गई होती है। मिंग युवान बोल रहा होता है कि आपने काफी ज्यादा मेहनत करी, जल्दी यहाँ पे आपसे मिलने के लिए मेरी वाइफ आने वाली है। टाइसन बोल रहा होता है कि मुझे भी उनसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तभी वहाँ पे दौड़ते हुए सर्वेंट आती है जो कि बोल रही होती है कि मास्टर की वाइफ की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, वो यहाँ पे आने की कंडीशन में नहीं है, आपको उनकी हेल्प करने के लिए चलना पड़ेगा। मिंग युवान बोल रहा होता है कि मुझे माफ करिएगा, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये बोलते मिंग युवान से दौड़ते हुए चला जाता है। टाइसन बोल रहा होता है कि मिंग युवान काफी अच्छा इंसान लग रहा है। जब इसकी वाइफ के ऊपर प्रॉब्लम आई तो ये दौड़ते हुए चला गया। वहाँ पे जब पास में सर्वेंट होती है वो बोल रही होती है कि आप सही कह रहे हैं, जो हमारे मास्टर है मास्टर मिंग युवान, उनकी शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन ये तो काफी ज्यादा बेकार बात है कि जो उनकी वाइफ वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती क्योंकि उनको काफी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। हमारी जो मिस्टर है उनके लिए हमें काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिंग युवान वापस आ गए होते हैं। मिंग युवान बोल रहे होते हैं यंग हीरो मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आपको यहाँ पे वेट करना पड़ा। टाइसन बोल रहा होता है कि आपकी वाइफ ठीक है। बैठते हुए मिंग युवान बोल रहा होता है कि हाँ वो ठीक है, कुछ दिनों से हमारे घर पे वो डीमन कैट आ रही है, इसी से वो काफी ज्यादा परेशान चल रही है। अगर हम लोग को इस मॉन्स्टर से छुटकारा मिल जाएगा तो वो पक्का से ठीक हो जाएंगी। टाइसन बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों का काम कर दूंगा। अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी अंदर काफी तेज हवा आती है, अंदर का जो सारा सामान होता है वो उड़ने लगता है। मिंग युवान घबराते हुए बोल रहा होता है ये वही है, ये डीमन कैट है, इस बार ये हमें नहीं छोड़ने वाला। तभी टाइसन होता है वो गेट के बाहर चला जाता है। टाइसन सोच रहा होता है जीन एनर्जी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं ये बात पक्का से कह सकता हूँ कि ये तो एक घोस्ट है, पर मुझे यहाँ पे डिमोनिक फील्ड भी फील हो रही है, आखिर ये कौन रिलीज कर रहा होगा। टाइसन पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता है कि चीजें काफी ज्यादा अजीब है, आप लोग प्लीज छुप जाइए। लेकिन तभी टाइसन देखता है कि मिंग युवान और उसकी गार्ड पहले छुप चुके हैं। मिंग युवान बोल रहा होता है यंग हीरो फाइट करिए, हम यहाँ पे छुप गए हैं। टाइसन बोल रहा होता है ये लोग तो भागने में काफी ज्यादा तेज है, अगर ये लोग यहाँ पे इसी तरीके से भागते रहे तो भले सिटी को मॉन्स्टर क्यों ना कैप्चर कर ले, ये लोग ठीक रहेंगे। सच में काफी ज्यादा कमाल की एबिलिटी है। फिर टाइसन बोल रहा होता है ठीक है अपने काम को स्टार्ट करते हैं। हम देख टाइसन के सामने बिल्ली अपीयर हो गई होती है और टाइसन ने अपनी स्वॉर्ड भी निकाल ली होती है। बिल्ली को देखते हुए टाइसन सोच रहा होता है ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक है, ये यहाँ पे एक ऐसी स्पिरिट है जो कि बहुत ज्यादा दुखी थी, और मैं ये बात भी बोल सकता हूँ कि ये स्पिरिट बड़ा नहीं है, ये पक्का से किसी बच्चे की स्पिरिट है। ये यहाँ पे कुछ ऐसा जैसे कोई पैदा होने से पहले ही मर गया हो, पर चाहे यहाँ पे जो भी बिल्ली काफी ज्यादा अजीब है, अगर ये एक बच्चे का घोस्ट है तो ये काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। वो जो बिल्ली होती है वहाँ पे काफी जोर से दहाड़ रही होती है, लेकिन तभी वो टाइसन नोटिस कर लेती है। बिल्ली कूदते हुए टाइसन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, वही टाइसन भी इस बिल्ली पे शॉर्ट से अटैक कर देता है। वो बिल्ली टाइसन के अटैक को डॉज करते हुए उसकी शर्ट फाड़ देती है। टाइसन बोल रहा होता है काफी ज्यादा क्लोज था, मैं यहाँ पे घायल भी हो सकता था। तभी टाइसन होता है शॉर्ट का यूज करते बिल्ली को स्टैप कर देता है। हम देखते हैं जहाँ पे बिल्ली को चोट लगी होती है वहाँ पे काफी सारी एनर्जी गदर होने लगती है। टाइसन सोच रहा होता है ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बिल्ली यहाँ पे एटमॉस्फेयर से पावर ले पा रही है, अगर यहाँ पे ऐसे चलता रहा
तो जितना ज्यादा ये घायल होगी उतनी स्ट्रॉन्ग ये बनती जाएगी। लगता है कि मैं इसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे किसी और चीज का यूज करना ही पड़ेगा। ये जो कैट है मेरे ऊपर स्पीड से अटैक कर रही है तो मैं इससे ज्यादा फास्ट हो जाऊंगा। फिर टाइसन होता है वो लगातार बिल्ली के अटैक को डॉज कर रहा होता है। जैसे वो बिल्ली टाइसन काफी ज्यादा करीब आ जाती है, टाइसन अपनी बाइंडिंग रोप का यूज करते हुए बिल्ली को पकड़ लेता है। टाइसन बोल रहा होता है काफी ज्यादा खतरनाक था, यहाँ पे सिर्फ एक मिस्टेक को मैं जान जा सकती थी, पर चलो अभी बिल्ली मेरे कंट्रोल में आ चुकी है, अब बहुत मजा आने वाला है। टाइसन सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि ये हाई क्वालिटी की बाइंडिंग रोप है, अगर ये एक लो क्वालिटी की रोप होती तो पक्का से ये डीमन कैट की स्पीड को मैच नहीं कर पाती और मुझे यहाँ पे मार पड़ती। चलो कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ तो मुझे अपने काम को कंप्लीट कर देना चाहिए। ये बोलते टाइसन बिल्ली को मार देता है। बिल्ली की स्पीड को ऑब्जर्व करते टाइसन बोल रहा होता है पहले मिशन से काफी ज्यादा हार्ड था, स्पाइडर गर्ल तो काफी ज्यादा आराम से हार गई थी, लेकिन इस बिल्ली को हराने में काफी ज्यादा दिक्कत आई। तभी वहाँ पे मिंगियन और बाकी सारे लोग आते हैं। वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि यंग हीरो आपने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, आपने हम लोग की जान बचा ली। टाइसन सोच रहा होता है जो इन लोग की स्पीड है वो काफी ज्यादा है, जितनी जल्दी ये लोग गायब होते हैं उतनी ही जल्दी ये लोग अपीयर भी होते हैं। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। टाइसन के कमरे में एक मेड आ रखी होती है जो कि बोल रही होती है यंग हीरो को मास्टर ने इनवाइट किया है ताकि हम लोग बैंकेट हॉल में सेलिब्रेट कर सके। यंग हीरो मास्टर ने मुझे बोला कि मैं आपकी हेल्प कर दूं, अगर आपको यहाँ पे कोई भी काम हो तो मुझसे बोल सकते हैं, क्या मैं आपके लिए कपड़े निकाल दूं? फिर टाइसन को देखते हुए बोलते कि आप तो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। टाइसन बोल रहा होता है कंसर्न के लिए शुक्रिया, पर मैं अपना काम खुद ही कर लेता हूँ, तुम जाओ जाके अपना काम करो। ब्रश करने के बाद मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। मेड बोल रही होती है ठीक है मास्टर मैं जा रही हूँ। टाइसन सोच रहा होता है कि मैं बैंकेट में बाद में जाऊंगा, पहले मुझे यहाँ पे कुछ कंफर्म करना है। सबसे पहले मैं जाकर मिसेस मिंग को देखूंगा, आखिर वो सभी लोग के सामने अपीयर क्यों नहीं हो रही, ऐसी क्या प्रॉब्लम है। आगे जो टाइसन होता है मिसेस मिंग के कमरे के बाहर आ गया होता है। टाइसन हिम्मत इकट्ठा करते हुए नॉक करता है। अंदर से कोई लड़की पूछ रही होती है कि बाहर कौन है। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं सुना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी से मैं यहाँ पे विजिट करने के लिए आया हूँ। तभी अंदर वाली लड़की बोलती है कि आप सुशांत सेठ के यंग हीरो टाइसन है जो कि हम लोग को बचाने के लिए आए हैं, प्लीज मुझे माफ करिएगा, अभी मेरे लिए आपसे मिलना ठीक नहीं रहेगा, आपका यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया, आप यहाँ से वापस जा सकते हैं। टाइसन सोच रहा होता है कि मिंग युआन से काफी अलग लग रही है, ये बिल्कुल भी उनकी तरह बिहेव नहीं कर रही। मिंग युआन काफी फ्रेंडली बंदा है, वहीं ये किसी से भी मिलना नहीं चाहती हैं, क्या यहाँ पे लोगों को अवॉइड करना इनका नेचर है। टाइसन बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ के स्टाफ से सुना है कि जो आपकी तबीयत है वो ठीक नहीं है और आप एक लंबे समय से काफी बीमार चल रही हैं। मेरे पास सुशांत सेठ के सीक्रेट मेथड्स हैं, हो सकता है कि मैं उनका यूज करते हुए आपको ठीक कर दूं या फिर कोई बीमारी को थोड़ा सा तो कम कर सकूं। अगर आप मुझसे अभी नहीं मिल सकते तो कोई बात नहीं, मैं बाद में आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तभी अंदर से किसी की खुशखुशाने की आवाज आने लगती है। तो मिसेस मिंग गेट खोलते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर आप काफी देर से वेट कर रहे हैं, आपका बाहर खड़ा रहना ठीक नहीं लग रहा, प्लीज अंदर आ जाइए। आगे टाइसन होता है मिस मिंग के कमरे में आ गया होता है। जो मिस वांग होती है वो टाइसन के लिए कप फिल कर रही होती है और बोल रही होती है मैं काफी ज्यादा घबरा गई थी, उस मॉन्स्टर की आवाज ने मुझे काफी डिस्टर्ब कर दिया था, लेकिन यंग हीरो आपने कर उस मॉन्स्टर को मार डाला, जिसकी तो मुझे काफी ज्यादा राहत मिली है और मुझे पहले से काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, अब मेरी तबियत के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। टाइसन बोल रहा होता चलिए तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, वैसे मैंने कल जिस कैट स्पिरिट से फाइट करी थी मुझे उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। मिसेस वांग बोल रही होती कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं। टाइसन बोल रहा होता है कि आप इतना घबराइए मत, बस ये मेरी फीलिंग्स है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जो कल वो कैट स्पिरिट थी वो काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी, उसके अंदर 3 टाइप की प्रॉपर्टीज थी, वो एक बच्चे की स्पिरिट थी, वो एक एविल स्पिरिट भी थी और वो एक डिमोनिक स्पिरिट भी थी। ये जान के मुझे भी काफी ज्यादा शौक लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर मुझे चीजें काफी ज्यादा अजीब लगी और मैंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी और मुझे पता लगा यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी वजह से हो रही है। मिसेस मिंग घबराते हुए कह रही होती यंग हीरो पे कहने का मतलब क्या है, क्या मैंने यहाँ पे कोई गलती कर दी है। टाइसन बोल रहा होता है कि आपने कोई भी गलती नहीं करी है, जो कल वो स्पिरिट थी वो एक बच्चे की स्पिरिट थी और एक बच्चा भले किसी भी सिचुएशन में हो सबसे पहले वो अपनी मॉम को ढूंढता है। जो यहाँ पे बिल्ली की स्पिरिट पिछले 3 दिन से घूम रही है, लेकिन उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, वो सिर्फ यहाँ पे म्याऊ म्याऊ करके रो रही थी ताकि कोई तो उसके दर्द को समझ ले और उसकी मॉम उसके पास में आ जाए, लेकिन उसके पास में कोई भी नहीं गया और तभी मुझे कुछ काफी ज्यादा अजीब लगा। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि आपको क्या अजीब लगा। टाइसन बोल रहा होता है कि मिंग युआन ने कहा था कि आपकी फैमिली काफी ज्यादा अच्छी फैमिली है और वो स्पेशली जानवरों से काफी ज्यादा प्यार करती है और आप लोगों ने कभी भी किसी एनिमल को हार्म नहीं किया। इसका सिर्फ एक ही मतलब बनता है, वो कैट अपनी मॉम को ढूंढ रही है और उसकी जो मॉम होगी वो पक्का से एक डीमन होगी। कैट के यहाँ पे अपीयर होने के बाद में सभी लोग उसके सामने आ चुके हैं, लेकिन जब से वो कैट अपीयर हुई है आप अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकली हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने आपको उस कैट से छुपा रही है, आखिर में से क्या मतलब समझूं। तभी जो मिसेस मिंग होती है वो हंसने लगती है। मिसेस मिंग बोल रही होती है यंग हीरो क्या पे कहने का मतलब है कि मैं एक डीमन हूँ। टाइसन बोल रहा होता है कि आप एक डीमन हो या नहीं ये वक्त बताएगा। तभी जो मिसेस मिंग होती है वो खड़ी हो जाती है। टाइसन बोल रहा होता है कि मिसेस मिंग का कोई प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमको बैठ के बात करनी चाहिए। मिसेस मिंग सोच रही होती है कि आखिर इस बच्चे को पता कैसे चल गया कि मैं एक डीमन हूँ। एक डीमन को बचाने के लिए आपकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई होनी चाहिए,
लेकिन जब बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बेसिक है, अब ये बिल्कुल ही पावरफुल नहीं है। दूसरा तरीका होता है डीमन को पहचानने का, वो होता है मैजिक वेपन। एक मिरर आता है जिसका नाम है डिमोनिक मिरर, जिसका यूज करते हुए आप डीमन को पहचान सकते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा रेयर आर्टिफैक्ट होता है। यहाँ के 100 माइल्स के एरिया में ऐसा सिर्फ एक ही मिरर है जो कि सुशांत सेट के पास में है, लेकिन सुशांत सेट को इतना रेयर आर्टिफैक्ट एक बच्चे को दे देगी मुझे नहीं लगता, पर फिर भी मैं यहाँ पे चांस नहीं ले सकती। क्या पता इस बच्चे के पास डिमोनिक मिरर हो। हम देखते हैं मिसेस मिंग ने अपने हाथ पर अटैक प्रिपेयर कर लिया होता है। मिसेस मिंग टाइसन से बोल रही होती है कि आपके पास में कोई डिमोनिक मिरर है। टाइसन बोल रहा होता है वो काफी रेयर आर्टिफैक्ट है, आखिर वो मेरे पास में कहाँ से हो सकता है, नहीं मेरे पास कोई भी डिमोनिक मिरर नहीं है। हम देखते हैं टाइसन ने भी अपने हाथ के पीछे गोल्डन पिक को छुपा रखा होता है। वो दोनों ही खड़े हो गए होते हैं और कुछ भी कह नहीं रहे होते। टाइसन इशारा करते हुए बोलता है कि वो देखो आसमान में सलमान भाई, और मिसेस मिंग बोल रही होती है वो देखो कैटरीना। लेकिन तभी दोनों काफी घबरा जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमारी सेम ट्रिक को यूज कर रहा है। फिर जब मिसेस मिंग होती है वो हंसने लगती है। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि ठीक है मैं फालतू बातें नहीं करने वाली, तुम जब इस कमरे में एंटर किए थे तब मैंने एक कैंडल जलाई थी, और जो वो कैंडल थी वो एक पॉइजनस कैंडल थी। तुम यहाँ पे कब से पॉइजन को स्मेल कर रहे हो, जल्दी तुम यहाँ पे मारे जाओगे। अगर तुम यहाँ पे एंटीडोट चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मिंग मैशो छोड़ के जाना होगा, और कभी भी ये बात किसी को भी बताना कि यहाँ पे मैं रहती हूँ। टाइसन बोल रहा होता है कि मिसेस मिंग मैं सुशांत सेट का डिसाइपल हूँ और मैं पिछले बहुत सारे सालों से डीमन से फाइट करने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता ना कि आपकी इस चाल में फंस जाऊं। कमरे में एंटर करने से पहले मैंने काफी लंबी सांस भर ली थी। मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है, आपने यहाँ पे इतना मेहनत करी थी, लेकिन मैं तो आपकी चाल में फंसा ही नहीं। मैं आपसे यही बोलूंगा मेहनत करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। मिसेस मिंग सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि मैं काफी कॉशियस हूँ, लेकिन ये बंदा तो मुझसे ज्यादा कमाल का है। यहाँ पे एंटर करते ही काफी ऑन गार्ड था, इसने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि यंग हीरो मैंने आज तक कोई भी गलती नहीं करी है, ना ही मैंने किसी ह्यूमन को हार्म किया है। मैं मानती हूँ कि मैं एक डीमन हूँ, पर मैं यहाँ पे सिर्फ इसी वजह से रहती हूँ ताकि मैं एक अच्छी लाइफ को जी सकूं। मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मैं किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं करने वाली। आपका मिशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ना, तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए और ऐसे एक्ट करिए यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, ना ही मैं आपको जानती हूँ ना ही आप मुझे। टाइसन बोल रहा होता है कि मेरा ऐसे ही वापस चलाना सही नहीं रहेगा, मुझे अपना काम तो करना ही होगा। तभी जो मिसेस मिंग होती है वो अटैक कर देती है। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि मुझे आप पे अटैक नहीं करना था, लेकिन वो आप ही जिसने मुझे फोर्स किया। तभी टाइसन उस अटैक को डॉज करते अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। हम देखते टाइसन के स्वॉर्ड को मिसेस मिंग ने पकड़ लिया होता है। हम देखते हैं एक दूसरे के वेपन को खींचने दोनों काफी फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की टेबल भी टूट जाती है। टाइसन सोच रहा होता है सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी जब मिसेस मिंग होती है वो अपने विप को छोड़ देती है, जिसकी वजह से टाइसन का बैलेंस बिगड़ जाता है और मिसेस मिंग आगे बढ़ते हुए टाइसन के ऊपर अटैक करती है, पर टाइसन उनके अटैक को काफी आराम से डॉज कर लेता है। फिर टाइसन तब अपनी बाइंडिंग रोप को बाहर निकाल लेता है और उसका यूज करते हुए मिसेस मिंग पे अटैक कर देता है। लेकिन जो मिसेस मिंग होती है वो टाइसन की रोप को डॉज कर रही होती है, लेकिन तभी जो रोप होती है वो डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। मिसेस मिंग सोच रही होती है कि आखिर कैसा आर्टिफैक्ट है, ये कहीं से भी हम डायरेक्शन को चेंज कर पा रहा है। हम देखते जो रोप होता है मिसेस मिंग को बांध दिया होता है। मिसेस मिंग रोते हुए कह रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, आखिर तुम क्या करने वाले हो। फिर वो टाइसन को देखते हुए बोलते करते तुम मुझे मारने वाले हो, सच में हम डीमन से बिल्कुल ही वैल्यू नहीं है, तुम लोग हमको देखते ही मार देते हो, चाहे हम लोग अच्छे हो या बुरे। टाइसन बोल रहा होता है कि आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपको नहीं मारने वाला हूँ। मिसेस मिंग रोते हुए कह रही होती है कि तुम मुझे मारने वाले नहीं हो तो फिर तुम क्या करोगे। मुझे लगा था तुम एक काफी अच्छे सेट के डिसाइपल हो और अभी एक बच्चे हो, लेकिन तुम बहुत बुरे निकले। मुझे पता है कि तुम इस साथ में क्या करने की सोच रहे हो। तभी वहाँ पे मिंग युआन दौड़ते हुए आता है। मिंग युआन बोल रहा होता है कि आखिर कैसी आवाजें आ रही है। तभी वो काफी शौक रहे आते हैं क्योंकि टाइसन ने मिसेस मिंग को बांध रखा होता है। मिंग युआन बोल रहा होता है कि माय लेडी, यंग हीरो, आखिर आप लोग क्या कर रहे हो, लगता है कि मैं यहाँ पे गलत टाइम पे आ गया। टाइसन बोल रहा होता है कि नहीं आप गलत समझ रहे हैं, आप यहाँ पे बिल्कुल टाइम पे ही आए हैं। मिस्टर मिंग डरते हुए कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम आखिर मेरी और मेरी वाइफ के साथ में क्या करना चाहते हो। टाइसन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि आप काफी ज्यादा फालतू सोच रहे हैं, आपको यहाँ पे शांत होने की जरूरत है। जो आप सोच रहे हैं मैं वैसा कुछ भी नहीं कर रहा था। पहले आप ये रोप पकड़िए और मिसेस मिंग के खड़े होने में हेल्प करिए, बाद में आपको सारी बातें एक्सप्लेन करता हूँ। फिर जो मिंग युआन होता है वो मिसेस मिंग को खड़ा कर देता है। मिंग युआन बोल रहा होता है कि यंग हीरो, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा था, पर उससे पहले आप मेरी वाइफ को फ्री करिए, आपने उसे ऐसे बांध के रखा जैसे कि ये कोई जानवर हो। टाइसन बोल रहा होता है कि मिस्टर मिंग युआन पहले मेरी बात सुनिए, अब यहाँ पे मैं जो भी कुछ कहने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत बड़ा धक्का हो सकता है, पर आपको सुनना होगा क्योंकि ये सच है। मुझे डर है जो मिसेस मिंग की प्रॉब्लम्स है वो कभी ठीक नहीं होने वाली, वो लाइफ टाइम के साथ में रहेगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही है क्योंकि ये एक डीमन है। मिंग युआन बोल रहा होता है कि तुम कह रहे हो कि मेरी वाइफ एक मॉन्स्टर है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं मानता हूँ कि आपने मेरी फैमिली की लाइफ बचाई है, पर आप लोग मेरी वाइफ के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तभी टाइसन तो पैंट में हाथ डाल देता है। टाइसन बोल रहा होता है कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं अभी ये प्रूव कर देता हूँ, मेरे पास में एक तरीके की आइडेंटिटी सामने लाने का। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है,
मिस्टर मिंग मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने पहले ये बात आपको कभी भी नहीं बताया। मिंग युआन बोल रहे होते कि आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? आखिर आपने मुझे क्या नहीं बताया है? तभी जब मिसेस मिंग होती है वो डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। मिसेस मिंग बोल रही होती कि हाँ ये सच कह रहा है, मैं एक डीमन हूँ। मिंग युआन बोल रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। अगर तुम एक डीमन हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है, तुम इंसानों से भी काफी ज्यादा अच्छी हो। मिसेस मिंग बोल रही होती कि आखिर कौन कहते हैं जितने भी डीमंस होते हैं वो सभी बुरे होते हैं। मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई, हम चारों सिटी के ऊपर काफी आराम से रहा करते थे। हमारी फैमिली काफी ज्यादा खुशहाल फैमिली थी। भले ही हम सभी मॉन्स्टर्स थे, लेकिन हमने किसी को भी कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं अपनी फैमिली के साथ में तकरीबन 100 साल तक रही। उसके बाद मैं मिंग युआन से मिली। मिंग युआन बोल रहा होता है कि ये कब हुआ था। मिसेस मिंग बोल रही होती कि हाँ तुम्हें याद नहीं होगा, जब हम पहली बार मिले थे तो मैं एक डीमन में फॉर्म में थी। उस टाइम मैं काफी ज्यादा घायल हो गई थी और वहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। 20 साल पहले तुम्हें तो जिसे मेरी हेल्प करी थी और वहाँ पे मेरी जान बचाई थी। मिंग युआन शॉक होते हुए बोल रहा होता है क्या वो बिल्ली तुम थी? मिसेस मिंग बता रही होती कि तुमसे मिलने से थोड़ी देर पहले ही मेरी वुल्फ के ग्रुप से फाइट हुई थी और वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो गई थी, क्योंकि जो मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी और अभी मैं काफी ज्यादा वीक थी। जब मैं वहाँ पे वुल्फ से बच के भागी, मैं उस प्रिजन में फंस गई। मुझे वहाँ पे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं था। मैं वहाँ पे अपने फैमिली वालों को याद कर रही थी और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर बैठी थी। तभी वहाँ पे एक बच्चा जिसने की मेरी हेल्प करी। मिंग युआन बोल रहा होता है कि हाँ मुझे याद आया, जब मैं छोटा हुआ करता था तब मैं पढ़ाई करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, तो इसी वजह से मैं स्कूल से भाग गया और जाके माउंटेन्स के अंदर खेलने लगा। तब मुझे काफी ज्यादा प्यारी सी कैट मिली थी। मेरा मन था कि मैं उस कैट को घर पे लेके चला जाऊं ताकि मैं उसका ट्रीटमेंट करा सकूं, लेकिन मैंने तुम्हें जैसे ही फ्री करवाया तुम यहाँ से भाग गई और फिर तुम मुझे कभी मिली ही नहीं। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि उस दिन के बाद से मैंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी। लास्ट 10 साल से मैं ट्राई कर रही थी कि मैं आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर कर लूं और मैंने ऐसा कर भी लिया। जैसे ही मैंने खुद को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर लिया, मैं माउंटेन से वापस से नीचे आई। मैं तुमसे ही मिलना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया। इस बार सबसे ज्यादा कमाल की बात ये थी कि तुम बड़े हो चुके थे। उस दिन वहाँ पे बारिश हो रही थी और ह्यूमन के फॉर्म में तुमसे पहली बार वहीं पे मिली थी। मिंग युआन बोल रहा होता है कि मुझे भी लगा था कि हम पहली बार वहीं पे मिले थे, लेकिन ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है कि हम वहाँ पे दूसरी बार मिले थे। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि उसके बाद से सब कुछ एक ड्रीम की तरह है। हम लोगों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया, फिर हमारी शादी हो गई। हमारी ह्यूमन लाइफ थी वो काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। मिंग युआन बोल रहा होता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा ना, तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैं एक पावरफुल डीमन नहीं हूँ। इसी वजह से जो बच्चा होगा वो एक डीमन होगा और जैसे ही बच्चा दुनिया के सामने आएगा सभी लोगों को पता चलेगा कि मैं एक डीमन हूँ। इसी वजह से जब भी कुछ ऐसा होने वाला होता, मैं तुमसे कहती कि मुझे अपने घर जाना है और मैं माउंटेन पे चली जाती और उस बच्चे को अबॉर्ट करा देती। मिंग युआन रोते हुए कह रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे बोला ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक ह्यूमन हो या डीमन। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि 10 साल हो गए हम लोग को साथ में रहते हुए, लेकिन लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है। सच में मुझे आपके साथ में रहने में काफी ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे जिस पेट आके रो रही थी वो और कोई नहीं, मेरी ही बच्ची थी और अब मुझे और ये सब नहीं करना। फिर वो टाइसन के पास जाते हुए कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो या फिर तो मुझे मार दे या फिर यहाँ से निकल जाओ। मिंग युआन बोल रहा होता है नहीं इनको मत मारना, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि इनको मरना पड़े। मिंग युआन बोल रहा होता है यंग हीरो अगर तुम मेरी वाइफ को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगा, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम हम लोग को जिंदा छोड़ दो। टाइसन सोच रहा होता है कि एक मॉन्स्टर का ह्यूमन वर्ल्ड में होना कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे इस डीमन को मार भी देता हूँ तो ये कम्प्लीटली लीगल होगा और मेरे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, यहाँ तक मुझे शाबाशी दी जाएगी। और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है कि मुझे मॉन्स्टर को मारने में बेनिफिट मिलते हैं और अगर मैं मिंग युआन के ऑफर को मान लेता हूँ तो मुझे इसकी फैमिली की प्रॉपर्टी मिल जाएगी जो कि बहुत ज्यादा है। इस वजह के साथ मैं एक बहुत अच्छी लाइफ काट पाऊंगा। चाहे मैं पे कोई भी साइड से मुझे दोनों तरफ फायदा हो रहा है, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मिंग युआन सोच रहा होता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जितना ही पैसा है फिर से कमा सकता हूँ, बस हमारी जान बच जानी चाहिए। तभी टाइसन बोलता है कि आप तो मुझे स्टार्टिंग से गलत समझ रहे हैं, मैं क्या आपको कोई मॉन्क मास्टर दिखता हूँ जो कि डीमंस को देखते ही उन्हें मार डालेगा? मिंग और मिसेस मिंग सोच रहे होते कि आखिर क्या फालतू बातें कर रहा है। तभी टाइसन मिसेस मिंग को खोल देता है। टाइसन बोल रहा होता है यहाँ पे वार्निंग की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे इसका यूज इसी वजह से कर रहा था ताकि मिसेस मिंग मुझसे फाइट ना करें। तुम दोनों मेरी बात अच्छे से सुनो, अगर मिसेस मिंग ने सच में किसी को भी हार्म नहीं किया है तब तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों मेरे को माउंटेन तक फॉलो करोगे। मैं वहाँ पे मिसेस मिंग के लिए एक सील दूंगा जिससे कि डीमन प्रॉपर्टीज को रोका जा सके। टाइसन बोल रहा होता है कि अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो मिंग युआन के पास यहाँ पे जो भी कुछ है वो सभी कुछ बर्बाद हो जाएगा। सील के लिए मेरे साथ मिसेस मिंग को चलना पड़ेगा। मिसेस मिंग बोल रही होती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। वही जो मिंग युआन होता है वो काफी शौक रह गया होता है। मिंग युआन बोल रहा होता है क्या आप जा रही हैं, कहीं आप मुझे छोड़ तो नहीं रही ना? मिसेस मिंग बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे कैसी बातें कर रहे हो, यंग हीरो हम पे बहुत ही बड़ा फेवर कर रहे हैं। अब जो यहाँ पे इन्होंने बोला है वो मेरे से मॉन्स्टर काफी सीरियस बात है।
क्योंकि तुम पक्का से पहले डर जाते। मिंग युआन बोल रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो आप अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि एंशिएंट टाइम से तरीका चला हुआ आ रहा है जिसको कि हम कहते हैं इंपीरियल सील। पहले के टाइम में जिस भी डीमन को इंपीरियल सील मिलती थी उसे एक अच्छा डीमन माना जा सकता था और वो ह्यूमंस के साथ में ही रहा करते थे। अभी के टाइम में भी जिन डीमन के पास में सील होती है वो ह्यूमन वर्ल्ड में आराम से रह सकते हैं और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि उनके पास में यहाँ पे रहने का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वही वो डीमन के पास सील नहीं है, उनके लिए यहाँ पे रहना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तुम ऐसा ही मान सकते हो कि वो लोग यहाँ पे टेररिस्ट हैं जो कि कहीं और से यहाँ पे घुस गए हैं और उन लोगों के पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है। ऐसे डीमंस को यहाँ पे एक ही बार में मार दिया जाता है। पहले मैं इसी वजह से इतना डरी हुई थी क्योंकि मुझे लगा था यहाँ पे कोई ऑफिशियल आ चुका है। मुझे डर था कि अगर इस बंदे को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसी भी डीमन को इंपीरियल सील देने की पावर बहुत ही कम लोगों के पास में होती है, या फिर तो खुद किंग को ये सब दे सकते हैं, या फिर 9 इमॉर्टल सेक्ट। जो 9 इमॉर्टल सेक्ट होती है वो काफी हायर सेक्ट होती है। उन लोगों तक एक डीमन का पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से चाहे कोई मॉन्स्टर कितना भी ज्यादा अच्छा क्यों ना हो उसे यहाँ पे इंपीरियल सील नहीं मिल पाती और उसे छुपके ह्यूमन वर्ल्ड में रहना ही पड़ता है। आज की जो हमारी यू डायनेस्टी है वो यहाँ पे 6 साल से काफी ज्यादा आराम से रह रही है। यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स रह रहे हैं जो कि ह्यूमन डायनेस्टी में रहते हैं वो असल में ह्यूमन के लिए है तो खतरा ही। अगर वो लोग कभी भी बेर्सर्क हो जाए और ह्यूमंस के ऊपर अटैक करते तो काफी तबाही मचा देते हैं। ऐसे में जिस बंदे ने उन लोगों को इंपीरियल सील दी होती है वो खतरे में पड़ जाता है। जितने भी लोग यहाँ पे मर रहे होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे को लेनी पड़ती है। इसी से अगर किसी बंदे को एक डीमन मिल जाए तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है उसको मार देना। इससे उसको प्रॉफिट भी मिलते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं आती। लेकिन जो हमारे यंग हीरो वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, उन्हें ये बात चल चुकी है कि मैं एक डीमन हूँ, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे सील देने की बात कर रहे हैं। आपकी सच्चाई को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। हमारे पर इतना बड़ा फेवर करने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर मैं इसको रिटर्न कैसे करूंगी। मिंग युआन बोल रहा होता है कि हाँ बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए। टाइसन बोल रहा होता है कि आप जो सोच रहे मैं वो नहीं कह रहा। मिंग युआन बोल रहा होता है यंग हीरो आप मेरी वाइफ को बचा रहे हैं, थैंक यू के तौर पर मेरी जितनी प्रॉपर्टी वो आपकी हुई, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। टाइसन बोल रहा होता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आपके पीछे एक बहुत ही बड़ा परिवार, इसको आपको सपोर्ट करना है और वैसे ही मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मिसेस मिंग बोल रही होती है कि मैं मानती हूँ कि आपको पैसे नहीं चाहिए, पर मैं आपको अपनी 2 मेट्स दे सकती हूँ, वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा काम किया करेंगी, आप प्लीज उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। मुझे अपनी मेट्स के ऊपर पूरा भरोसा है, उनको मैंने पर्सनली ट्रेन किया, वो काफी ज्यादा अच्छी मेट्स हैं। टाइसन बोल रहा होता है कि मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपकी मेट्स की कोई जरूरत नहीं है। टाइसन बता रहा होता है कि बाद में मिंग युआन उसकी वाइफ को लेकर अपने सेक्ट आ गया और उसने इंपीरियल सील के लिए अप्लाई करवा दिया। सुशांत सेक्ट में रहते हुए एक बच्चे के लिए इंपीरियल सील पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो इंपीरियल सील है वो आप एक मॉन्स्टर को दे रहे हो। इसी वजह से ये थोड़ी सिर्फ एक मास्टर के पास में है कि वो किसी को भी इंपीरियल सील दिलवाए या ना दिलवाए। टाइसन अपने मास्टर के पास में आ गया होता है और उन्हें वो सारी चीजों के बारे में बता देता है। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुमने यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, मैं यहाँ पे इन लोगों के लिए बात कर लूंगी। फिर जब मास्टर फिनिक्स थी वो ट्योंगन पी के पास में चली गई जो कि इंपीरियल सील देते हैं और उन्होंने सभी को डरा धमका के अपना काम कराना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उन लोगों ने मिसेस मिंग की को चेक किया, उसके बाद उनके हार्ट को चेक किया। सब कुछ चेक करने उन्हें पता चल गया कि जो मिसेस मिंग है वो एक अच्छी डीमन है और ना से किसी को भी नहीं मारा है, और जो मिसेस मिंग है वो शायद से फ्यूचर में कुछ गलत करेंगी। पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में मिसेस मिंग को इंपीरियल सील मिल गई और वो मिंग युआन के साथ में खुशी खुशी जा रही है। इन सब चीजों के बाद जो मिंग युआन और मिसेस मिंग थे वो लगातार होम सेट आते रहे ताकि वो इन लोगों को शुक्रिया कह सके। वहीं जो टाइसन था उसे कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले वो अपने व्हाइट टावर में गया। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं एक डीमन को मार के आ रहा हूँ, देखते हैं कि मुझे क्या रिवॉर्ड मिलता है। वो डीमन कैट अच्छी खासी पावरफुल थी और वो एक स्पिरिट भी थी, देखते हैं कि इसके बदले मुझे क्या मिलता है। ये बोलते वो बटन प्रेस कर देता है, जो कैट की स्पिरिट होती है वो प्रिजन में आ जाती है। रिवॉर्ड के तौर पे व्हाइट टावर टाइसन को एक तलिस्मान देता है। टाइसन बोल रहा होता है कि ये तो एक कैट स्पिरिट तलिस्मान है, इसका यूज करते मैं कैट की पावर को पॉसेस कर सकता हूँ। 1 घंटे के लिए मेरी बॉडी में काफी स्पीड आ जाएगी, मैं बिल्कुल स्पीड से ट्रैवल कर पाऊंगा। इस दौरान मैं पूरी तरीके से बिल्ली की तरह बिहेव करूंगा, इसी से मैं अपने हाथ पांव भी चाटा करूंगा। सच में तो काफी ज्यादा अजीब है। टाइसन बोल रहा होता है कि ये एक तालिस्मान सील है, मुझे लाइफ में पहली बार मिल रहा है। एक छोटे से स्पाइडर मॉन्स्टर को मारने में मुझे मैजिक वेपन मिला, वहीं इतने पावरफुल कैट डीमन को मारने में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। ये तो एक तालिस्मान है, अगर मैं इसको एक बार यूज करे तो खत्म हो जाएगा। टाइसन बोल रहा होता है चलो कोई बात नहीं, मैं कर भी क्या सकता हूँ, अगर मैं इसको सिर्फ एक ही बार यूज करता तो ये पक्का से बहुत पावरफुल होगा। मैं इसे तभी यूज करूंगा जब मैं काफी दिक्कत में फंसा हुआ हूँ, ऐसे मैं इस तालिस्मान को यूज नहीं करने वाला। फिर टाइसन को फील हो रहा होता है कि जैसे कि कोई बाहर उसकी बॉडी को हिला रहा है। टाइसन बोलता है मुझे जाके चेक करना पड़ेगा। बाहर हम टाइसन के पास में एक बर्ड आई होती है जो कि अपने साथ में बहुत सारे स्क्रोल्स लेके आई होती है। कहीं साल बता रहा होता है कि ये यहाँ की मैसेंजर बर्ड है। टाइसन खुश होते हुए बोल रहा होता है जो मंथली मैगजीन वो आ चुकी है, इसको पढ़ने में काफी मजा आएगा। कहीं साल बता रहा होता है कि इस वर्ल्ड में 9 इमॉर्टल सेक्ट है, जिनमें सुशांत सेक्ट भी एक है, और जो तियांशु पवेलियन वो भी इन्हीं सेक्ट में आती है। तो तियांशु पवेलियन के लोग वो डिवाइन पावर्स को यूज करते हैं
और उन लोग को यहाँ पे कुछ भी करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनकी पावर्स बहुत ज्यादा है। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो लोग फाइट नहीं कर सकते। वो ज्यादा ज्यादा मैजिक को यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइटिंग की एबिलिटी ना होने के बावजूद सब लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। तियांशु सेट का मेन काम है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और हर महीने एक मैगजीन बना देना जिसमें की सारी न्यूज़ें लिखी हुई हो। तकरीबन 100 साल हो चुके हैं और तियांशु पवेलियन के जो न्यूज़ पेपर कोई भी बीट नहीं कर पाया, क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। वहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट होती है। इसी वजह से बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और इसे पढ़ना चाहते हैं। और यही मैगजीन अभी हमारे टाइसन को मिल रही है। टाइसन बोल रहा होता है, चलो देखते तो हैं कि आगे कल्टीवेशन वर्ल्ड में इस वक्त क्या क्या बड़ा हुआ। मैं ज्यादा माउंटेन के बाहर जाता नहीं हूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। मेरे पास सिर्फ यही सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। टाइसन बोल रहा होता है, यहाँ पे तो वैनबाओ की नई लिस्ट आई है, चलो इसे चेक करते हैं। वैनबाओ लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जो कि हम लोग को मैजिकल आइटम्स की रैंक बताती है। मोस्टली हर महीने वेपन्स की रैंक चेंज नहीं होती, बहुत ही कम टाइम में चेंज होती है। और जो चेंज में आते हैं वो भी लोअर रैंक के आइटम में आते हैं। जो यहाँ पे टॉप ट्रेजर्स हैं वो 100 साल से वहीं की वहीं है। जो इस लिस्ट में पिछले 100 साल से नंबर 1 पे बना हुआ है वो है झैनकिंग टावर, जो कि ह्यूमन और डीमन दोनों की पावर को सप्रेस कर सकता है। ओरिजिनली जो ये टावर है वो सुशांत सेट को बिलोंग करता था। जब तक ये टावर सुशांत सेट के पास में रहा वो इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल सेट बन के रही। वो 9 इमॉर्टल सेट में नंबर 1 पे थी। उसके सामने बाकी जितनी भी सेट थी वो कुछ भी नहीं कर पाती थी और ये सब सिर्फ हो पाता झैनकिंग टावर की वजह से। लेकिन 5 साल पहले सुशांत सेट में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया और जो झैनकिंग टावर था उनके पास से चला गया। सुशांत सेट ने सबसे बड़े ट्रेजर को खो दिया था, इसी वजह से जो इनकी पावर थी वो काफी ज्यादा कम हो गई। अब यहाँ पे जो बाकी सारे सेक्ट हैं उन लोगों के सामने सुशांत सेट कुछ भी नहीं है। वो लोग काफी ज्यादा आराम से सुशांत सेट को सप्रेस कर सकते हैं। इसी वजह से सुशांत सेट की वैल्यू भी काफी ज्यादा कम हो गई है। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं अफसोस करके कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे एल्डर्स वो काफी ज्यादा बेकार होंगे जिन्होंने इतना अच्छा ट्रेजर खो दिया। मुझे देखना चाहिए कि आखिर अगला आइटम क्या है। हम देखते हैं रैंक 2 पे होती है हेवनली स्वॉर्ड। अभी जो ये स्वॉर्ड है तियांशु पवेलियन के पास में है। टाइसन बोल रहा होता है जो फर्स्ट रैंक का आर्टिफैक्ट था उसके बारे में भी अच्छी तरीके से नहीं बताया गया था। वही रैंक 2 के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे स्वॉर्ड से कलर निकले कितना शानदार है। तियांशु पवेलियन वाले बहुत ही बड़े कमीने हैं। वो यहाँ पे अपने आर्टिफैक्ट को ज्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो तियांशु पवेलियन के लोग होते हैं तो काफी डरपोक होते हैं। वो लोग कभी भी फाइट नहीं करते। तियांशु पवेलियन का हर एक बंदा फालतू काम करता है और दिन में बैठ के न्यूज कलेक्ट करते रहते हैं। इसका मतलब यही है कि जो ये 7 स्टार स्वॉर्ड है इसे काफी साल से किसी ने भी यूज नहीं किया है और ये अनटच्ड वैसी की वैसी पड़ी हुई है। लास्ट टाइम ये स्वॉर्ड इसको 100 साल पहले यूज किया गया था। इसको यूज करने वाली थी तियांशु पवेलियन की हेडमास्टर और उन्होंने भी जानबूझ के यूज नहीं किया था। उनके सेट के ऊपर 20 पवेलियन वालों ने अटैक कर दिया था और जो 20 पवेलियन के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा कमीने होते हैं। उन लोगों ने बिना किसी बात के तियांशु पवेलियन पर अटैक कर दिया था। जब ये 7 स्टार स्वॉर्ड बाहर आई थी इसके पावर के आगे कुछ भी टिक नहीं पा रहा था और अपनी स्वॉर्ड को स्ट्राइक का यूज करते हुए हेडमास्टर ने पूरे 20 पवेलियन को खत्म कर दिया। उनका एक ही बंदा सर्वाइव नहीं कर पाया था। कहा जाता है कि स्वॉर्ड के हाथ में तो हेडमास्टर इतनी पावरफुल हो गई थी कि उस दिन उनके सामने गॉड भी नहीं टिक पाते। टाइसन बोल रहा होता है कि हेवनली स्वॉर्ड की जो पावर है वो तो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यहाँ पे एक और बात है, अगर आपको हेवनली स्वॉर्ड को यूज करें तो आपको एक बहुत ही बड़ी प्राइस देनी पड़ेगी जो कि तियांशु पवेलियन को भी देनी पड़ी थी। टाइसन सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ तो जिसको छुपाया जा रहा है, मुझे पता लगाना ही होगा, लेकिन मैं ये सब बाद में पता लगाऊंगा। पहले मैं तीसरे आर्टिफैक्ट को देख लेता हूँ। हम देखते तीसरा आर्टिफैक्ट होता है दाओ मिरर। दाओ मिरर एक काफी ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है। कहा जाता है कि ये हेवन से गिरा है। इस मिरर के पास में काफी ज्यादा लेजेंडरी पावर्स हैं। सभी लोगों का मानना है कि मिरर 3rd रैंक पे इसी वजह से है क्योंकि जो हेवनली स्वॉर्ड है उसे तियांशु पवेलियन ओन करता है और वो लोग बस अपने आर्टिफैक्ट के ऊपर दिखाना चाहते हैं, पर पावर में वो दाओ मिरर के सामने कहीं भी नहीं आता। दाओ मिरर काफी ज्यादा पावरफुल है। टाइसन सोच रहा होता है कि हाई लेवल के जो आर्टिफैक्ट तो काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, लेकिन भले मैं अभी कुछ भी कर लूं मैं इन्हें नहीं पा पाऊंगा। चलो जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते हैं और नए नए आर्टिफैक्ट देखते हैं। तभी अचानक से टाइसन रुक जाता है और वो एक ट्रेजर को देखते हुए कह रहा होता है, दिखने में काफी फैमिलियर लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैंने इसको कहीं देखा है। फिर जब वो उसको मोड़ के देखता है तो वो बोलता है कि तो वही चीज है जो कि मास्टर के पास में है। हम देखते हैं 57th रैंक का आर्टिफैक्ट होता है। इसका नाम है फिनिक्स स्पिरिट ब्लड जेड। ये जो पेंडेंट है इसको फिनिक्स की पावर का यूज करते हुए बनाया गया है। सिर्फ इसको पहनने से आपकी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। अगर आप यहाँ पे अपनी मैजिकल पावर को यूज करते हैं तो इसको बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। टाइसन बोल रहा होता है कि अब मुझे याद आया, आखिर मैं इसको पहचान क्यों नहीं पा रहा था। मास्टर हमेशा इसको पहन के रखती हैं और मुझे सिर्फ इसका एक ही साइड दिखता रहता है, इसलिए तो मुझे इसको याद करने में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन अगर इतनी अच्छी क्वालिटी का आर्टिफैक्ट मास्टर के पास में है तो मतलब ये मेरे भी काफी ज्यादा पास में हुआ और कमाल की बात है मुझे ये बात पता भी नहीं थी। टाइसन बोल रहा होता है कि वेपन्स के बारे में जानना कोई फायदा नहीं है, चलो देखते हैं कि आखिर कल्टीवेशन वर्ल्ड की न्यूज क्या है। न्यूज पढ़ते हुए टाइसन बोल रहा होता है, लास्ट मंथ तो बहुत कुछ हुआ है। जो किरी इमॉर्टल माउंटेन है वहाँ के जो हेडमास्टर वो सेक्लूजन से बाहर निकल गए। निकलते सबसे पहले वो प्लूटो सेट गए और वहाँ के बंदों को पीटने लगे। उन्होंने वहाँ के हेडमास्टर को काफी सीरियसली इंजर्ड कर दिया है। मौका पाते प्लूटो सेट के जो हेडमास्टर थे वो भाग गए, वरना वो पक्का मार जाते। टाइसन बोल रहा होता जो किरी माउंटेन के हेडमास्टर वो तो काफी खतरनाक है। उन्होंने सेक्लूजन से निकलते प्लूटो सेट को पीट दिया।
जो प्लूटो सेक्ट है वो एक डिमोनिक सेक्ट है और उन लोगों के पास बहुत सारे डिमोनिक ट्रेजर भी है। उन लोगों को सामने से पीटने एक बहुत बड़ी बात है। लगता है तो प्लूटो सेक्ट वो प्लान कर रहा है, बाद में पक्का से अपना रिवेंज तो लेगा ही। वो ऐसे क्रीमांडो को छोड़ने वाला नहीं है। चलो देखते हैं अगली न्यूज क्या है। दूसरी न्यूज होती है जो सांजू वैली है, वहाँ पे एक नई डिसेबल अपीयर हुई है जिसका नाम है याओ। और याओ की जो स्वॉर्ड स्किल्स है वो काफी ज्यादा अच्छी है। वो इंसानों को गाजर मूली की तरह काटती है। सभी लोग बोल रहे कि फ्यूचर में काफी रूथलेस मास्टर बनेगी। अभी उसने पूरे एक सेट को एक रात में खत्म कर दिया था। सांजू वैली एक ऐसी वैली है जो कि अच्छे और बुरे दोनों ही काम करती है। हम इसे एक न्यूट्रल सेट भी कह सकते हैं। टाइसन बोल रहा होता है कि याओ को बुरे लोग पसंद नहीं है, सिर्फ गलत काम करने की वजह से उसने पूरे सेट को खत्म कर दिया। सच में लड़की काफी ज्यादा खतरनाक होगी। इसके सेट के बाकी जितने बच्चे हैं वो इसे डरते होंगे। तभी टाइसन देखता जो आखिरी न्यूज होती है वो उसके सेट के बारे में ही होती है। टाइसन बोल रहा होता है तो हमारे सेट की न्यूज है, देखते क्या हमारे सेट में क्या किया है। न्यूज में लिखा होता है जो वांग जुआन लियान है जो कि जेड स्वॉर्ड पीक के लीडर हैं, कल एक ड्रैगन ने उनको प्रोवोक कर दिया था। इसी से उन्होंने उस ड्रैगन के पास जाकर उसे बीच में से फाड़ दिया और उन्होंने ये काम सिर्फ एक झटके में करके दिखाया है। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। टाइसन शॉक होते हुए बोल रहा होता है क्या जेड स्वॉर्ड पीक, ये तो वही पीक है ना जिसे मास्टर ने बेट लगाई है। अगर यहाँ के मास्टर इतना पावरफुल है तो पक्का जो उनके डिसाइपल होंगे वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। आखिर मैं उन लोगों से फाइट कैसे करूंगा। तभी टाइसन को बाहर से धमाके की आवाज आती है। हम तो मास्टर फिनिक्स जा रही होती हैं। जाते हुए कहते टाइसन अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ सी में ड्रैगन मारने के लिए। टाइसन सोच रहा होता है कि मास्टर काफी गुस्से वाली है। वांग्स वाली ने जो भी कुछ किया वो शो ऑफ के लिए किया है और मैं मास्टर पे होल्ड बैक नहीं कर पाई और अब वो भी चले गए ड्रैगन मारने के लिए। मुझे मास्टर की सेफ्टी कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर ये चाहते हैं वांग्स वाली को भी खत्म कर सकती है, लेकिन मुझे फिर भी काफी ज्यादा पावरफुल बनना होगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से मास्टर सर झुक नहीं सकता। मास्टर भले यहाँ पे कुछ भी करे, चाहे वो पिए या फिर सोती रहे, उनकी जो कल्टीवेशन है वो बढ़ती रहती है। अगर सिर्फ वो ड्रिंक करना छोड़ देती तो आज यहाँ की लीडर बनी बैठी होती। चलो पहले मैं चैंगजियान पवेलियन चलता हूँ ताकि मुझे वहाँ पे नया काम मिल सके। आज जो टाइसन होता है वो चैंगजी पवेलियन आ गया होता है। फिर जो टाइसन होता है वो ट्रेजर पवेलियन पहुंच गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना है तो मुझे अब एलिक्सिर चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ व्हाइट टावर पर रिलाई नहीं कर सकता। अंदर जाने के बाद टाइसन अपने कमाए में सारे पैसे दे देता है। इसके बदले में टाइसन को 4 पिल्स मिलती है। टाइसन सोच रहा होता है मैंने बहुत मेहनत से पैसा कमाया था पर ये सभी के सभी चला गया और इसके बदले मुझे मिल क्या रहा है 4 लो क्वालिटी की पिल्स। पर मुझे की गैदरिंग पिल्स चाहिए थी वरना मैं अपनी कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ा पाता। अगर मैं यहाँ पे इन पिल्स का यूज करता हूँ तो मैं जल्दी ही ब्रेक थ्रू कर लूंगा और डिवाइड रियलम के पीक पे पहुंच जाऊंगा। फिर टाइसन चैंगजी पवेलियन चला जाता है। टाइसन सोच रहा होता है कि मैं मिस्टर सेंग के पास में नहीं जाऊंगा, हर बार उनको परेशान करना सही नहीं रहेगा। मैं अपने लिए खुद ही कोई मिशन देख लेता हूँ। फिर वो मिशन बोर्ड के सामने आ गया होता है। वो देखता है वहाँ पे बहुत सारे मिशन होते हैं। टाइसन सोच रहा होता है यहाँ पे तो बहुत सारे मिशन हैं, आखिर में से कौन सा चुनूं। तो अभी टाइसन को पीछे से आवाज आती है। एक बंदा बोल रहा होता है कि हम लोग जेड एसेंस फ्लावर को कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। हमें इस मिशन के लिए कुछ लोग चाहिए जिनकी जो कैपेबिलिटी हो वो गॉड आर्टिस्टिक कंजम्पशन के बराबर हो। जो यहाँ पे हमारी टीम को लीड कर रहे हैं वो एक जिंडा रियलम के मास्टर हैं। इसी वजह से ये मिशन काफी ज्यादा सेफ होने वाला है। हम लोग को यहाँ पे एक टीममेट चाहिए। हमारी टीम में काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर है, एक बहुत ही प्यारी सिस्टर है और बहुत सारे लोग हैं। क्या कोई हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहता है। टाइसन सोच रहा होता है लोग जेड फ्लावर कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, वो तो मेरे भी काफी ज्यादा काम आ सकता है। क्या मुझे इनकी टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और वैसे भी ये एक टीम मिशन है तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे मॉन्स्टर्स को ही मारेंगे। चाहे उन मॉन्स्टर्स को ये लोग मारे या मैं मारूं, मैं उन लोग की सोर्स को कलेक्ट कर लूंगा। इन लोग के साथ में काम करने की वजह से मेरे पास बहुत सारी डिमन स्पिरिट आ जाएगी जिनको जब मैं व्हाइट टावर लेके जाऊंगा मुझे बहुत सारा प्रॉफिट होगा। अगर इस मिशन में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं तो ये मिशन मेरे लिए अच्छा है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस टीम को ज्वाइन करके रहूंगा। फिर टाइसन उन लोग के पास में आते हुए कहता है कि मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ। वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमें एक अच्छा खासा बंदा मिल गया जो कि ठीक ठाक ही पावरफुल लग रहा है। जो बंदा कब से चिल्ला रहा होता है वो बोलता है आपका वेलकम है ब्रदर, आपके साथ में मिलकर हम लोग काफी अच्छा काम करेंगे। टाइसन सोच रहा होता है यहाँ पे जितने ही बंदे हैं ये सभी सुशांत सेट के ही हैं और सुशांत सेट के लोगों के साथ में काम करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर वो सभी लोग अपने मिशन में साइन अप कर देते हैं। चिल्लाने वाला बंदा बोल रहा होता है कि पता मेरा नाम है लिन बाई, आखिर आपका नाम क्या है। टाइसन बोल रहा होता है कि मेरा नाम है टाइसन। फिर वहाँ पे टाइसन उस मास्टर को ग्रीट करता है जो कि जिंडा लेवल पे होता है। टाइसन बोल रहा होता है कि मास्टर मुझे आपका नाम नहीं पता। मास्टर बोल रहा होता है कि जूनियर ब्रदर मेरा नाम है फैंग टिंग, तुम मुझे सीनियर ब्रदर फैंग भी कह सकते हो। तुम्हारे सामने जो छोटी लड़की है ये हमारी जूनियर सिस्टर जू है और ये हमारे सेट का एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर में से एक है। और जो बंदा मेरे पीछे खड़ा है इसका नाम है लूरेन। यहाँ पर जो ज्यादातर लोग हैं वो दूसरे पीक से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम सभी लोग एक दूसरे के साथ में काफी अच्छे तरीके से रहते हैं। इसी वजह से आप हमारे साथ में काफी रिलैक्स हो सकते हैं। हम लोग के लिए यहाँ पे पीक मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है वो है हमारे सेक्ट। हम सभी लोग सेम सेट से बिलोंग करते हैं, ये जरूरी है। लिन भाई बोल रहा होता है सभी लोग ने दूसरे को ग्रीट कर दिया है तो हम लोग को मिशन के लिए चलना चाहिए। वैसे आपको पता है हम लोग मास्टर यू जियानफेंग के डिसाइपल्स हैं। हम लोग जेड जियानफेंग पीक से हैं। वैसे क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप कौन से पीक से हैं। तभी टाइसन बोलता है कि मैं सिल्वर पीक से हूँ। ये नाम सुनते सभी लोग वहाँ पे शॉक हो जाते हैं।
सभी लोग सोच रहे होते कि सिल्वर पीक ये तो सबसे ज्यादा बेकार पीक है ना, आखिर हमने किसको साथ में उठा लिया। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जो सुशांत के डिसाइपल्स हैं वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह हैं। यहाँ पे कभी भी आपस में लड़ाई नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। सिल्वर स्वॉर्ड पीक और जेड स्वॉर्ड पीक एक दूसरे के जानी दुश्मन है और ये लोग कभी भी साथ में काम नहीं करते। और अब यहाँ पे इन्हीं लोगों ने टीम ज्वाइन कर ली है। तो अब